हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आप सब दोस्तों कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और फिर से मैं लेकर आई हूँ नई वीडियो। तो जो नवरात्रि में जो नौ दुर्गा के पूजा होती है, और मैं एक एक करके सभी देवियों के बारे में कथा आप सभी को सुनाऊंगी और बताऊंगी भी। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्राह्मण का रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए माँ पार्वती के वह समय का उल्लेख है जब शिव जी को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या के प्रथम चरण में केवल फलों का आचरण किया और फिर निराहार रह के कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न की थी। माँ ब्रह्मचारिणी ने देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, स्वयं की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिषमय और भय है। माता मंगल ग्रह की शासक है। यह भगवान की दाता है। तो माँ सती की राख में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब वह बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताए कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। इस प्रकार से माता को ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया है। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के बीच सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। 300 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। उसके बाद कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। यह देखकर सारे देवतागण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है। इसलिए उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब वह घर जाएं और तपस्या छोड़ दें। घर जाने के लिए उन्हें बोला गया। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार से शिव जी फिर दूसरे रूप में माँ ब्रह्मचारिणी को पति के रूप में मिले। तो आप सब दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। जितने भी नए फ्रेंड होंगे तो आप सब भी कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कैसी लगी। आप सभी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।